जय हिंद दोस्त, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस जगह में। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का दोस्तों चैप्टर। या दोस्तों इस दिन हम क्लास दोस्तों चैप्टर का 30 विविध क्वेश्चन किए थे दोस्तों पार्ट 1 में। दोस्तों हम पार्ट 2 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों। दोस्तों मेरे चैनल को पहली बार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको नए नए वीडियो मिलते रहे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पे। दोस्तों एकदम 30 नंबर तक कर दिए दोस्तों, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर ठंड होने देने का अधिकार किसके पास था? देखिए, पंचायत को जुर्माना लगाने और समुदाय ने निष्कासित करने से ज्यादा गंभीर दंड के अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकालने एक कड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, फौजदारी न्यायालय को छेद दें तो क्या होता था? दोस्तों फौजदारी न्यायालय को छोड़ दें तो ज्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानना था। क्वेश्चन नंबर 33, किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग संपर्क समूह की किन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे? देखिए, किसी जाति या संप्रदाय विशेष लोग संपर्क समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें एक थी बहुत ज्यादा कर की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था, खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान। क्वेश्चन नंबर 34, खेतिहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार क्या था? देखिए, गांव छोड़कर भाग जाना खेतिहर के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, कुल घरों में कितने घर दस्तकारों के थे? दोस्तों कुल घरों में 25% घर दस्तकारों के थे दोस्तों। कितने? 25%। क्वेश्चन नंबर 36, खेतिहर और उसके परिवार के समुदाय सदस्य किन किन वस्तुओं से उत्पादन से शिकायत करते थे? खेतिहर उनके परिवार के एक सदस्य निम्न वस्तुओं के उत्पादन में शिकायत करते थे दोस्तों। ये मलसून, रंगरेजी कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, महाराष्ट्र में कैसी जमीन दस्तकारों की मिरास था वतन बन गई? दोस्तों महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई जिस पर दस्तकारों पर पुश्तैनी अधिकार होता था। क्वेश्चन नंबर 38, जजमानी किसे कहते हैं? बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बहियों, सुनारों तक को रोज का भत्ता को खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। हालांकि यह शब्द 16वीं और 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 39, कब फ्रांसीसी यात्री ज़रावेस्ट्री में टेउनिक को कौन सी बात उल्लेखनीय लगी? 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री ज़रावेस्ट्री को यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्राओं की फेर बदल करने वाले जिन्हें सराफ करते थे न हो एक बेकर की तरह सराफ हवाले भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं। वो कोइयों को मुकाबले पैसा की। क्वेश्चन नंबर 40, पश्चिम भारत में राजसवाल महिलाओं को बंगाल में मासिक धर्म वाली महिलाएं क्या नहीं कर सकती थी? देश पश्चिम भारत में राजसवाला महिलाओं को हल या कुम्हारों का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाओं पान के बगान में नहीं घुस सकती थी।
क्वेश्चन नंबर 41, महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज्यादा क्यों था? चूंकि देखिए समाज स्वयं पर निर्भर था, इसलिए बच्चों पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कभी थी, क्योंकि कुशन बार बार माँ बनने और प्रसव में वक्त मौत की वजह से महिलाओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा था। क्वेश्चन नंबर 42, कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, ना कि दहेज। शुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों की कानून शादी कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 43, घर का मुखिया कौन था? तो मर्द था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 45, कहाँ ग्रामीण जमींदार में महिलाओं भी जमींदारी निभाती थी? पंजाब से ऐसे उदाहरण मिलते थे जहाँ महिलाओं और विधवा महिलाएं भी पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार की सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। बंगाल में भी महिलाएं जमींदार पाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 46, 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक क्या थी और इसके कर्ता कौन थे? 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसके कर्ता स्त्री थी, दोस्तों महिला थी। स्त्री मतलब दोस्तों महिला। जंगल में रहने वाले के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? टिप्पणी लिखें। जंगल में रहने वाले के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती है, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का होना बिल्कुल नहीं था। इस शब्द का अर्थ यही है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानीय खेती से होता था। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। जंगल उलट-फेर वाला इलाका था। बदमाशों को शरण देखने वाला हड्डार को मवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 48, बाबर जंगल के बारे में क्या कहता था? देखिए बाबर कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कई विरोधी हो जाते थे। वो का अदा करने से कर जाते थे। क्वेश्चन नंबर 49, परगना क्या था? परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। दोस्तों परगना क्या था? एक परगना मुगल प्रांतों के प्रशासनिक प्रमंडल था। पेशकश क्या था? पेशकश मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी दोस्तों, भेंट। क्वेश्चन नंबर 51, सिंध इलाकों की कबीलाई सेनाओं में कितने घुड़सवार और कितने पैदल सिपाही होते थे? सिंध इलाके की कबीले सेनाओं में से 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। दोस्तों पूछेगा दोस्तों, घुड़सवार कितने होते थे? 6000 और पैदल 7000 सिपाही। असम में उहम राजाओं के पास क्या होता था? असम में उहम राजाओं के पास अपने पारक होते थे। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 53, जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे क्या कारण था? जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था, दूसरा कारण यह था कि वे राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं खिदमत देते थे। क्वेश्चन नंबर 54, कब कुछ राजाओं के पड़ोसी कबीले के साथ युद्ध किया और कब्जा कर लिया? 16वीं 17वीं सदी में कुछ राजाओं ने पड़ोसी कबीले के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 55, आइन के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारों की मिलीजुली सैनिक शक्ति किस प्रकार थी? आइन के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारों की मिलीजुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी: 384 558 घुड़सवार, 4277 065 पैदल, 163 हाथी, 42 तोप और 45 नावा थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56,
दो पहलू किस बात की पुष्टि करते थे? दो पहलू इस बात पर पुष्टि करते थे, एक तो ये कि भक्त संतों ने जहाँ बड़ी फिर से जातिगत दूसरे किस्मों के उत्साहों की निंदा की, अमतौर पर राज का लाश सब अधिकारों की उनके गुस्से का निशाना बना। दूसरे 17वीं सदी के भारी संख्या में कृषि विरोध हुए और उनमें राज के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। क्वेश्चन नंबर 56, जंगलों में क्या उगाया जाता था जिसका बहुत मांग था? जंगलों के उत्पाद जैसे शब्द मधुमम और राख की बहुत मांग होती थी दोस्तों। जंगलों में जड़ी बूटी भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57, सदन किसे कहा जाता है? राजा देश को सदन कहा जाता था दोस्तों, राजा देश को। क्वेश्चन नंबर 58, भूल आश्रयों के इस्तेमाल में कितने चरण थे? भूल आश्रय इस्तेमाल में 2 चरण थे, पहला कर निधाना और दूसरा वास्तविक वसूली। क्वेश्चन नंबर 59, अमीन गुजार का लाश सब वसूल करने वाला के कामों की सूची में अकबर ने क्या ढूंढ दिया? अमीन गुजार या राजवंश वसूल करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे अमीन गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेतिहर नगद भुगतान करें, वही फसलों से में भुगतान या विकल्प भी खुला है। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने अपने राजवंश कर्मचारियों को कब और क्या निर्देश दिया? देखिए 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजवंश कर्मचारियों को इस पर निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहर की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। कब दोस्तों? 1665 में। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग का 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो दोस्तों। मेरे वीडियो पसंद है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगली वीडियो में आप लोग जरूर आए दोस्तों। थैंक यू।